हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 17 और ये इसका स्ट्रक्चर नंबर 2 है। और जो हमारा टॉपिक है या कहिए इस चैप्टर का जो एक टॉपिक है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी या कहिए लाइक्लीहुड, जिसे हिंदी में बोलेंगे संभावना। तो हम लोग संभावना या प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कैसे बताएंगे कि किसी कार्य की होने की क्या संभावना है, किसी से कैसे पूछेंगे, किसी से कैसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों आइए, जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, फिर स्ट्रक्चर पे फिर ट्रांसलेट करते हैं, फिर एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों हम लोग मे और कैन में डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है। इसके बाद ये समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, जैसे कि हिंदी वाक्य है, ये क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। क्या वह झूठ बोल सकता है? क्या कीमतें गिर सकती हैं? क्या वह चोर हो सकता है? इस तरह से अगर आप किसी से पूछते हैं तो ये भी एक संभावना ही आप पूछ रहे हैं, पॉसिबिलिटी ही जानना चाह रहे हैं सामने वाले से या किसी से भी, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा आपको पूछना है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा क्यों हो सकता है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग जो स्ट्रक्चर है पहले उसको देखते हैं कि सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा कि सकना का कैन। लेकिन दोस्तों कैन जो है हमारा एबिलिटी बताता है, लेकिन यहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चन कर रहा है और ये पॉसिबिलिटी जानना चाह रहा है। क्लियर? और सब्जेक्ट तो रहेगा ही दोस्तों। अगर एक्शन की बात करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इतना हम लोग जानते हैं, ये मॉडल है। और दोस्तों ये वर्ब पे डिपेंड करता है या सब्जेक्ट पर भी कि ये एबिलिटी के बारे में पूछ रहा है या कोई प्रोबेबिलिटी या संभावना के बारे में पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी या परमिशन, वो वर्ब पे ही डिपेंड करता है। इसको एक्शन वर्ब को चेंज कीजिए, आपका फीलिंग्स चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, ये समझ गए कि एक ही कैन से हम लोग कई तरह का कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पे डिपेंड करता है कि वर्ब चेंज करेंगे तो हमारा मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्लियर? और दोस्तों अगर ये फर्स्ट फॉर्म नहीं देना चाहते हैं, अगर रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आपको नाउन की बात करते हैं या एडजेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पे लिखेंगे कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या बी प्लस एडजेक्टिव। क्लियर? अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क का रहना मस्ट है। इतना समझ गए कि ये सब जो हमारा है इस स्ट्रक्चर से बन जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा है कि डू यू थिंक, एक रेडीमेड, क्या आपको लगता है, ये जो बोलते हैं ऐसे, थिंक मीन सोचना, लेकिन आपका क्या कहना है, क्या आपको ऐसा लगता है, ये सब जो सेंस आता है तो उसके लिए डू यू थिंक ये इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट के पहले ये हमारा डू डज डिड भी यूज करते हैं, पता है। तो दोस्तों इस तरह का पहले एक लिखेंगे, उसके बाद हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो, और उसके बाद हमारा शैल या विल प्लस V1। अगर इतना लिखते हैं तो भी आप किसी के बारे में, एक्शन के बारे में आप पॉसिबिलिटी जानना चाह रहे हैं, उनसे राय लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर? अब आइए दोस्तों और बना के देखेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों इसे तीसरे तरीके से या तीसरे स्ट्रक्चर से भी आप बता सकते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरह यूज होता है, इज या आर। एक की बात करें तो इज, आर अगर एक से ज्यादा की बात करें तो आर, ये सब बता चुके हैं दोस्तों। और
आई के साथ एम, और अगर सब्जेक्ट है उसके पहले ये सब आ जाता है दोस्तों तो ये क्या होता है, क्वेश्चन। ठीक, और लाइकली का मतलब ही होता है संभावना, कि ये होने की संभावना है। क्वेश्चन कर रहे क्या यह होने की संभावना है, तो ये भी आप एक तरह से किसी के बारे में जानना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट के बाद, लाइकली के बाद हमारा एक्शन वर्ब आता है तो यहां पर 2 + V1 रहेगा दोस्तों। कैन जो है डायरेक्ट लेता है, लेकिन इज एम आर सब्जेक्ट प्लस लाइकली हमारा जो है 2 + V1 लेगा, या दोस्तों डायरेक्ट नाउन लेगा या एडजेक्टिव लेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब आइए दोस्तों बना के देखते हैं। अगर आपको इस तरह का कुछ बनाना है तो आप 3 तरीके से बोल सकते हैं। जैसे क्या वह झूठ बोल सकता है, कैन से बनाइए, कैन ही टेल लाइज, क्या वह झूठ बोल सकता है, तो आप बना सकते हैं दोस्तों कैन ही टेल लाइज। टेल ए लाई भी चलता है लेकिन लाइज भी चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये हुआ कि कैन से अगर आप बोलते हैं, किसी से पूछते हैं तो संभावना जानना चाहते हैं, कैन ही गो देयर, क्या वह वहां जाएगा, ये इस तरह से जा सकता है, कर सकता है। और इसी में अगर आपको इसका एबिलिटी दिखाना है तो आपको एबिलिटी वाला यहां पर फर्स्ट फॉर्म देना पड़ेगा। अब अगर दूसरे तरीके से जानना चाहते हैं इसी को, दूसरा, डू यू थिंक ही विल टेल लाइज, आपको क्या लगता है कि वह झूठ बोल सकता है या झूठ बोल सकेगा, ये प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एक चीज याद रखेंगे कि यहां पर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव के लिए डू यू थिंक आ गया, सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारा निगेटिव सेंस देता है, उसके बाद हमारा यह असर्टिव सेंटेंस रहेगा। ठीक है, ये यहां पर कंसेप्ट था, आप इसे याद कर लेंगे। और तीसरा भी है, इज ही के साथ इज ही लाइकली टू टेल लाइज, तो इसका मतलब ये होता है क्या उसका झूठ बोलने की संभावना है। ठीक है, तो इस मन से है लेकिन संभावना है, क्या वो झूठ बोलेगा या वह क्या झूठ बोल सकेगा या क्या वह झूठ बोल सकता है, लेकिन सेंस ये देगा दोस्तों, अगर इस तरह से बनाते हैं तो भी चल जाएगा। अब आइए दोस्तों दूसरा, क्या कीमतें गिर सकती है, कैन से बना है, कैन प्राइसेस फॉल, क्या कीमतें गिर सकती है। और दोस्तों इसे यहां पर प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो आर प्राइसेस लाइकली टू फॉल, लाइकली टू फॉल या लाइकली टू V1, ये उस काम की होने की संभावना, और ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या वह काम होने की संभावना है। ठीक, क्लियर। अब आइए दोस्तों अगर इससे बनाना चाहते हैं तो डू यू थिंक प्राइस विल फॉल, इसे आप बना सकते हैं, डू यू थिंक प्राइसेस विल फॉल, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कि आप पूछ रहे हैं कि क्या प्राइसेस गिरने की संभावना है, आपसे राय मशवरा लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा देखिए कि अगर वहां पर किसी में भी आप या तो नाउन यूज करना चाहते हैं या एडजेक्टिव जो कि स्टेट बताता है, तो ये संभावना के फॉर्म में भी स्टेट बता सकता है। शैल बी, विल बी के साथ हम लोगों ने बहुत किया है स्टेटिव वर्ब के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कैन ही बी अ थीफ, क्या वह एक चोर हो सकता है, ये, या कैन के जगह कैन, ठीक है दोस्तों, कैन ही बी ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार हो सकता है, कैन ही बी ऑनेस्ट हो गया, कैन ही बी अ टीचर। इस तरह से आप चाहे तो नाउन लगा सकते हैं या एडजेक्टिव लगा सकते हैं और उससे आप उसके स्टेट का संभावना भी बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। क्लियर, इस तरह से आप जिससे बेहतर समझे या जिस पे आपको प्रैक्टिस करें अच्छा लगे उससे बनाएं, या दोस्तों आप तीनों को याद करें तो और बेहतर हो जाएगा आपका इंग्लिश। अब आइए दोस्तों यहां पर देखते हैं कि इस दोनों में क्या अंतर है। अगर आप बोलते हैं कैन इट रेन टुडे,
तो इसका मतलब क्या होता है, क्या आज बारिश हो सकती है, ठीक है, इतना। तो क्या ये भी आप पूछ रहे हैं। और इसको और दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बनाते हैं, कैन इट रेन टुनाइट, कैन में रेन टुनाइट, यहां पर दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि पहले स्ट्रक्चर में भी कर चुके हैं, तो दोनों बराबर होता है, ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव से, इंट्रोगेटिव में कैन लगाए और पॉजिटिव में आप मे लगाए। मे इट रेन टुनाइट ये संभावना नहीं बताता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कैन से संभावना जानना है, प्रोबेबिलिटी जानना है, तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, कैन पहले आएगा यानी क्वेश्चन के फॉर्म में। और दोस्तों अगर मे से आप प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो वहां पर दोस्तों आपको मे यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस के साथ पूछना पड़ेगा। ये फर्क है दोनों में दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।